बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो स्नैक्स बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होते हैं और इनको पोटैटो बाइट्स भी कहा जाता है। अक्सर लोग पोटैटोज़ में ब्रेड क्रम्स ऐड करके पोटैटो बाइट्स बनाते हैं ताकि फ्राई करते हुए ये टूटे ना, लेकिन हम इनमें ब्रेड क्रम्स ऐड नहीं करेंगे। लेकिन हम इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारे पोटैटो स्नैक्स टूटे ना, वो आगे जाके मैं आपसे रेसिपी में बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी। इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। होममेड पोटैटो स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और इनको बनाना भी बहुत ईजी होता है। तो चले फिर पोटैटो स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पोटैटोज़ और इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पील ऑफ कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। पोटैटोज़ को पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर इनको वॉश करेंगे और फिर इनको एक बर्तन में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ स्पून नमक। नमक पोटैटोज़ को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। बेसिकली हम जस्ट नमक के फ्लेवर के लिए ही पोटैटोज़ को पील ऑफ करके बॉईल करने लगे हैं। पोटैटोज़ में वाटर ऐड करेंगे और इनको बॉईल कर लेंगे। पोटैटोज़ बॉईल हो गए हैं लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, तो कुछ देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद पोटैटोज़ को ग्रेट कर लेंगे। हमने साबुत पोटैटोज़ को इसीलिए बॉईल किया था क्योंकि हमने इनको ग्रेट करना था। अगर वैसे मैश करना हो तो फिर पोटैटोज़ को कट करके भी बॉईल किया जा सकता है। कट करके बॉईल करने से वैसे भी पोटैटोज़ बहुत जल्दी और कम वक्त में बॉईल हो जाते हैं। पोटैटोज़ ग्रेट हो गए हैं। अब हमें चाहिए 1 स्पून चावल और चावल का पाउडर बना लेंगे। चावल का पाउडर पोटैटोज़ को क्रिस्पी और क्रंची बनाएगा। पोटैटोज़ में चावल का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून मैदा और हाफ टी स्पून इसमें नमक को ऐड करेंगे। नमक को ऐड करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमने पोटैटोज़ को बॉईल किया था तब भी उनमें नमक ऐड किया था। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का। यह स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट और पोटैटोज़ की क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और सब स्पाइसेस को पोटैटोज़ में मिक्स कर लेंगे। पोटैटोज़ का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। बेसिकली हमने जो इसमें चावल का पाउडर या मैदा ऐड किया था उसका हमें ये बेनिफिट होगा कि चावल के पाउडर से हमारे जो पोटैटो बाइट्स हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और मैदा ऐड करने की वजह से जब हम इसके स्नैक्स बनाएंगे तो उनकी शेप जो है वो भी अच्छी तरह से बन जाएगी। और दूसरा, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में फ्राई करते हुए टूटेंगे नहीं, ये बिल्कुल अपनी उसी शेप में रहेंगे जिस शेप में हम इनको बनाएंगे। अक्सर लोग इनमें ब्रेड क्रम्स इसीलिए ऐड करते हैं ताकि इनकी जो शेप है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे। तो मैंने इसमें क्रम्स नहीं ऐड किए, जस्ट मैदा ही ऐड किया है। और मैदा ऐड करने की वजह से भी जो पोटैटो बाइट्स होती हैं ना, वो ना उनकी शेप खराब होती हैं और ना ही वो फ्राई करने से टूटते हैं। लेकिन मैदा ऐड करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं रख देनी कि हमारी पोटैटो बाइट्स में उसका अजीब सा ही टेस्ट आए, तो उसकी क्वांटिटी कम ही रखनी है। जिस तरह से एक पोटैटो बाइट को बनाया है इसी तरह से सबको बना लेंगे। सबको बनाने का तरीका एक ही होता है। तो सब पोटैटो बाइट्स तैयार हो गई हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए 1 बाय 1 गर्म ऑयल में ऐड करते जाएंगे और इनको फ्राई लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ये क्रिस्पी और क्रंची भी बनेंगे। और जब इनको फ्राई करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि इनकी शेप खराब ना हो और इसीलिए मैं इनकी साइड को चेंज करने की बजाय स्पून के साथ ही इनके ऊपर गर्म ऑयल को ऐड कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। अगर इनकी साइड चेंज करेंगे तो जो इनकी शेप है वो खराब हो जाएगी और फिर हमारी भी पोटैटो स्नैक्स बनाने की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होममेड
पोटैटो स्नैक्स या पोटैटो बाइट्स तैयार हो गए हैं। ये पोटैटो बाइट्स बनाने की बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में बन जाते हैं बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होने के साथ साथ टेस्टी भी बनते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद पोटैटो बाइट्स बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।